मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, उन्होंने कहा कि ये बात उनको प्रयागराज के मुसलमानों ने बताई। अब वो मुसलमान तो हो गए विलुप्त, अब मौलाना साहब को दुनिया ढूंढ रही। मुसलमान कुंभ में जो आता है वो कुंभ की तमाम चीजों को खंडित करने के लिए आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। कहना चाहते हैं कुंभ को भाई कि कुंभ में क्या होता है, मुसलमान अगर देख लेगा तो ऐसे कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। कह सकता है कि चलो भाई ओपी सिंह तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। कोई कह सकता है अरविंद सिंह चलो तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। वो गंगा जमुना वहां भी है, गंगा जमुना यहाँ भी है, भाईचारा वहां भी है, भाईचारा वहां भी है, नहीं। किसी ने ये कहा कि हिंदू क्यों नहीं देखे वहां मक्का में क्या हो रहा है, नहीं ना। अरे रशीदी भाई, मुसलमान तो ग्लोबल नागरिक है, सब तय किया ना, किसी दूसरे को आपत्ति है क्या, नहीं। किसी ने ये कहा कि हिंदू क्यों नहीं देखे वहां मक्का में क्या हो रहा है, दोनों अपने नहीं चलेंगे। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने मौलाना रशीदी को डिबेट में तगड़ा धोया है। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बड़ी मज़ेदार होने वाली, तो आपसे हम देखें वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा, या मैं कहूं मानवता का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक उत्सव महाकुंभ, और उसमें एक नया विवाद प्रक्षेपित कर दिया गया। उसका प्रक्षेपण हो गया कि जहां जिस जमीन पर कुंभ लग रहा है वह जमीन वक्फ की है। न कागज, न बही, न खाता, न वही, जो वक्फ वाले कहें वही सही, ऐसी नजीर बनाई जा रही क्या? मूल विषय ये कि दावा करते समय उन चीजों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा जो बेसिक है। एक चीज आपके संज्ञान में लाता हूं सबके, नदी और समुद्र, इसका जल भराव वाला क्षेत्र और इसके तट रेत वाला क्षेत्र, ये राजस्व विभाग के खाते में किसी के नाम दर्ज नहीं होते। तो जब किसी की मिल्कियत नहीं है तो कौन भाई का लाल इसका वक्फ कर गया और कैसे कर गया? बात तो सही है। नदी का और समुद्र का की जमीन किसी इंडिविजुअल के हक हकूक में नहीं आती। कभी आपने देखा कि खाता खतौनी खसरा में नदी की जमीन हो? नहीं। नदी के तट, समुद्र के तट, समुद्र का जल क्षेत्र, नदी का जल क्षेत्र किसी के राजस्व वाली तरीके से जो मिल्कियत तय होती है उस दायरे में नहीं आते। लेकिन यहां ठेल दिया। और मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, उन्होंने कहा कि ये बात उनको प्रयागराज के मुसलमानों ने बताई। अब वो मुसलमान तो हो गए विलुप्त, अब मौलाना साहब को दुनिया ढूंढ रही कि मौलाना साहब ये कहां से है, लाओ कागज। और कागज बन भी जाए, कागज तो फर्जी भी बन जाते हैं। संभल में क्या हुआ, कागज लेके जो लोग दिखाने गए थे वो जेल में गए क्योंकि वो फर्जी कागज ले आए थे। मुकदमा हो गया, अब जेल काटो ठंड में। वो वक्फ का कागज ले आए थे, बाद में जांच हुई तो पता लगा फर्जी कागज है, तो जेल भेज दिया कलेक्टर ने। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये बात पहली बार आई नहीं। इससे पहले भाई 54 से लेके अभी तक तो आजादी की बात से कुंभ हो रहा, और 54 के कुंभ में पंडित जी गए थे खुद, जवाहरलाल नेहरू, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, सब इतना बड़े बड़े लोग आके कुंभ में चले गए। और ना अंग्रेजों के समय कभी ये बात आई कि वक्फ की जमीन है। ये नया आविष्कार कहां से हुआ और क्यों हुआ मौलाना साहब? देखिए अमिताभ जी, मैं एक चीज बता दूं आपको, 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद 65 में एक कमेटी बनी और 1967 में उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। 1970 में एक गजट आया केंद्र सरकार की तरफ से, और उस गजट में तमाम
हिंदुस्तान की जगहों को चिन्हित करके वक्फ बोर्ड को दिया गया, वक्फ बोर्ड स्टेटों में बनाए गए। मुझे नहीं लगता कि ये कुंभ की जगह जो है उस गजट के अंदर मौजूद है। मैं आपको बिल्कुल साफ मन से कहता हूं, जी अगर किसी के पास पेपर है तो वो पेपर दिखा दें, सरकार को दिखाएं या कुंभ के जो अधिकारी हैं उनको दिखाएं, वो दिखा सकते हैं। आप जब शहाबुद्दीन रिजवी साहब के बयान को देखते हैं तो आपको नरेंद्र गिरी और बहुत सारे जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनके बयानों को भी लेना चाहिए, जो बाकायदा महाकुंभ को लेकर मुसलमानों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं बार बार, और मुसलमानों की दुकानों को देखिए, अमिताभ जी दुकानें जो लोग लगाते हैं वो रोजाना की रोजी रोटी कमाने के लिए लगाते हैं, उनका आस्था से कुछ लेना देना नहीं होता ज्यादातर लोगों का। मैं जहां तक समझता हूं वो सिर्फ छोटे मोटे दुकानदार होते हैं बेचारे, जो हर जगह मेले ठेलों में दुकानें लगाते हैं, तो उनका आस्था से कोई लेना देना नहीं, ना उनका कोई गड़बड़ी से कोई लेना देना है कि साहब वो गड़बड़ी करने के लिए आते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्मगुरु बाकायदा हस्तक्षेप लगा रहे हैं कि मुसलमान कुंभ में जो आता है वो कुंभ की तमाम चीजों को खंडित करने के लिए आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे रुको जरा, सब्र करो। कोई कह सकता है कि चलो भाई ओपी सिंह तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। कोई कह सकता है कि अरविंद सिंह चलो तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। यूं तो इंसान इंसान बराबर है, और गंगा जमुना वहां भी है, गंगा जमुना यहां भी है, भाईचारा वहां भी है, भाईचारा वहां भी है। उसके बाद भी कोई कह सकता है कि चलो आओ तुम्हें मेरी कसम हमारे संग चलो हम हज करा के लाते हैं, नहीं ना। एक मर्यादा आपने बनाई है, ठीक, उस मर्यादा का सम्मान हो रहा है। तो अगर संत कोई मर्यादा बनाते हैं तो उस मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए इतनी बेकरारी क्यों? मैंने बिल्कुल तराजू बराबर कर दिया। कोई कह सकता है कि चलो तुमको हज करा लाए ओम प्रकाश सिंह, ये शुभम गिरी महाराज चलो आपको हज करा के लाए, तो कुंभ की मर्यादा का भी सम्मान होना चाहिए। यहां तहसीलदार की मर्यादा नहीं चलेगी, न कलेक्टर की चलेगी, न कप्तान की, न मुख्य सचिव की। मर्यादा संत ही तय करें इस इलाके की, और उन्हीं की मर्यादा का पालन होना चाहिए। ये जिद क्यों? 45 करोड़ आदमी जो आएगा वो आकाश से मेला क्षेत्र में नहीं कूदेगा, वो आसपास के जिलों को प्रभावित करता हुआ आएगा, आसपास के स्टेशन बस अड्डों को प्रभावित करता हुआ। वहां कचौड़ी बेचो ना यार, वहीं क्यों बेचना चाहते हो? अरे कौन उसको क्यों इशू बना रहे हैं सब लोग? सही बात है। नहीं, कौन बेचना चाह रहा है? आप बिला वजह का उसको विवाद खड़ा कर रहे हैं। साजिद रशीदी अभी रुक जाओ, एंकर होकर आप मूल विषय क्या था? मैं आपका सम्मान कर क्या कोई ये कह सकता है मुस्लिम धर्मगुरु कि चलो भाई एक ओम प्रकाश सिंह को, शुभम गिरी जी को, अरविंद सिंह को हज करा लाए? नहीं कह सकते ना आप, आपकी व्यवस्था ही नहीं, वहां स्थिति नहीं, तब फिर आप कैसे कह रहे हो दूसरे के लिए? ये भी गलत है। ये संतों की मर्यादा है, उन्हीं को इसका निर्णय करना चाहिए, सरकार सिर्फ सहयोगी रहनी चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं। अरविंद सिंह भाई मैं कहता हूं कुंभ के ऊपर राजनीति मत करो, जिसको आना है। आप अपनी संस्कृति क्यों नहीं दिखाना चाहते मुसलमानों से? मुसलमान अगर आकर देखना चाहता है कुंभ में क्या होता है, कुंभ की संस्कृति क्या है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वहां क्या होता है, तो आपको दिक्कत क्या है? आप आइए मेरी मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है, देखिए मदरसों में क्या होता है। आप क्यों छुपाना चाहते हैं कुंभ को भाई, कि कुंभ में क्या होता है? सलमान अगर देख लेगा तो ऐसे कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मक्का में आदमी कैसे जाएगा, मदीना में कैसे नहाएगा, कैसे हाथ धोएगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठे, आपने सब तय किया ना। किसी दूसरे को आपत्ति है क्या? नहीं। किसी ने ये कहा कि हिंदू क्यों नहीं देखे वहां मक्का में क्या हो रहा है? नहीं ना। सऊदी में है, कुंभ यहाँ हो रहा है। अरे भाई रशीदी भाई, मुसलमान तो ग्लोबल नागरिक है, मुसलमान तो खुद को कहता है हम इस्लामिक वर्ल्ड है। गजब बात करते हो। गाजा में कुछ होता है तो बवाल अलीगढ़ में होता है, कैसे दो नपने रख लेंगे? गाजा की घटना की प्रतिक्रिया बरेली में होगी तो दो नपने कैसे चलेंगे भैया? दूसरी बात जो मैं कहूंगा वो ये सिर्फ इतनी सी कि कुंभ भारत की आत्मा तब से है जब
सनातन के अलावा किसी धर्म का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके प्रवर्तक ही नहीं पैदा हुए थे। प्रवर्तक जन्मे फिर वो वयस्क हुए तब ना धर्म आया, प्रवर्तक ही नहीं जन्मे थे। ठीक, इसलिए कुंभ सरकार की भूमिका वहां सिर्फ व्यवस्थापक भर की है। कुंभ की रीति नीति, उसका चेहरा कैसा हो, उसमें कई क्या व्यवस्थाएं संस्कार कैसे हो, ये दिशा निर्देश हमेशा से सदा से साधु संतों का रहा। हर्षवर्धन के समय भी कुंभ की व्यवस्था संतों के हाथ में रहती थी, चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के हाथ में नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी यही व्यवस्था थी, इसलिए आज भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।